नमस्कार विद्यार्थियों। इस व्याख्यान में हम स्पीयरमैन के सहसंबंध गुणांक नंबर 1 यानी पार्ट 1 के अंतर्गत स्पीयरमैन द्वारा सहसंबंध ज्ञात करने के तरीकों के बारे में चर्चा करेंगे। विशेष रूप से इस पार्ट 1 में स्पीयरमैन के कोटि अंतर या क्रमांतर, जिसे हम रैंक डिफरेंस और रैंक ऑर्डर रीति भी कह सकते हैं, इसके विभिन्न सूत्रों और रैंक देने के तरीकों के बारे में विस्तार से जानेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने सहसंबंध क्या है, सहसंबंध की कौन कौन सी रीतियां हैं, सहसंबंध का कोटियां अर्थात श्रेणी क्या है, या यहाँ कोटियां या श्रेणी का अर्थ है कि सहसंबंध गुणांक कहाँ से कहाँ तक विस्तारित होता है, यानी -1 से लेकर +1 तक होता है, यानी 0 से लेकर 1 तक होता है यदि वो ऋणात्मक है, दोनों श्रेणियाँ आपस में विपरीत दिशा में जा रही है, एक दूसरे के उल्टी दिशा में जा रही है तो वो ऋणात्मक सहसंबंध कहलाता है, और एक सीधी दिशा में जा रही है तो वो धनात्मक सहसंबंध कहलाता है। और उसकी जो श्रेणी होती है 0 से लेकर 1 तक होती है, और 0 को 0 या सहसंबंध की अनुपस्थिति कहते हैं, और जब 1 आता है तो पूर्ण सहसंबंध होता है, और प्लस का आता है तो धनात्मक पूर्ण सहसंबंध, और माइनस का आता है तो ऋणात्मक पूर्ण सहसंबंध होता है। और 0 से लेके 0.25 तक आता है तो इसको निम्न कोटि का सहसंबंध कहते हैं, और यदि 0.25 से 0.75 तक आता है तो इसे मध्यम आकार का मॉडरेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहते हैं, और 0.75 से लेकर 1 के बीच में यदि उत्तर आता है तो उसे उच्च प्रकार का सहसंबंध कहलाता है, और माइनस में आने पर ऋणात्मक और प्लस में आने पर धनात्मक सहसंबंध कहलाता है। इस व्याख्यान में हम स्पीयरमैन के कोटि सहसंबंध के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, जिन्होंने 1904 में कुछ व्यक्तिगत समकमालाओं के बीच में सहसंबंध ज्ञात करने की एक सरल रीति का प्रतिपादन किया। एक और महत्वपूर्ण रीति है जिसे कार्ल पियर्सन ने, जो कि एक प्राणीशास्त्री थे, जीव विज्ञानी थे, उन्होंने भी सहसंबंध ज्ञात करने की एक महत्वपूर्ण रीति का प्रतिपादन किया था। लेकिन वो विधि जब किसी भी अध्ययन से संबंधित सूचनाएं, तथ्य अंकों में दिए हुए होते हैं तो वो रीति बहुत उत्तम रीति होती है, लेकिन जब गुणात्मक तथ्य हो हमारे सामने तो उस समय ये समस्या उत्पन्न होती है कि 2 या 2 से अधिक श्रेणियों के मध्य किस प्रकार से सहसंबंध ज्ञात किया जा सके। इसलिए मनोविज्ञान के अंतर्गत जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं वो बुद्धिमत्ता, सुंदरता, स्वास्थ्य या अन्य प्रकार की जो सूचनाएं होती है वो गुणात्मक तथ्यों के आधार पर होती है, जिनको प्रत्यक्ष रूप से अंक प्रदान करना मुश्किल होता है। इसलिए ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने एक नई सरल रीति को इजाद किया, और यह रीति जो है वो रैंक ऑर्डर या रैंक डिफरेंस मेथड के नाम से जानी जाती है, कोटि अंतर या क्रमांतर के नाम से जानी जाती है। और ये जो रीति है यह सर्वप्रथम जब ज्ञात की गई थी तो उस समय स्पीयरमैन ने कुछ उनके पास जो तथ्य थे उनको क्रम दे दिए कि ये मान लेते हैं कि सुंदरता से संबंधित आंकड़े लिए, उन्होंने सुंदरता से संबंधित कुछ तथ्य एकत्रित किए। उसमें उन्होंने मान लेते हैं 10 एक ग्रुप में हैं और 10 दूसरे ग्रुप में हैं, तो उन्होंने क्रम दे दिए कि ये इससे सुंदर ये है, उससे कम सुंदर ये है, उससे कम सुंदर ये है, इस तरह से 1 से लेकर 10 तक, यदि 10 हैं तो 10 तक और 20 है तो 20 तक, इस तरह से उन्होंने क्रम दे दिए, कोटि दे दी, और दूसरी श्रेणी के लिए भी उन्होंने कोटि दे दी। और उसके बाद में उन दोनों के
जो कोटियां दी गई है, क्रम दिए गए हैं, उनमें अंतर ज्ञात कर लिया, जिसको डिफरेंस कहा गया। डी, श्रेणी 1 को दी गई कोटि और श्रेणी 2 को दी गई कोटि यानी क्रम, इन दोनों में अंतर ज्ञात किया, जिसे डिफरेंस कहा गया। और इस अंतर जो प्लस माइनस का होता है, उसकी जोड़ करते हैं तो 0 होगी। क्यों? क्योंकि दोनों ग्रुप में, दोनों समंगमालाओं में 10-10 संख्याएं हैं, इस कारण से। तो जब ये अंतर ज्ञात किया तो प्लस और माइनस दोनों का हैं, तो उसको स्क्वायर कर दिया, जिससे वो दोनों ही प्लस भी प्लस में हो जाए और माइनस भी प्लस में हो जाए। इस तरह से उन्होंने एक सूत्र ज्ञात किया। और वो जो सूत्र है, जब सामान्य परिस्थितियां हों, अर्थात सामान्य परिस्थितियों का मतलब यहाँ पे ये है कि जब संख्याएं या क्रम समान नहीं हो, समान कोटि अंतर नहीं हो, समान कोटियाँ नहीं हो, समान रैंक नहीं हो, रैंक नहीं हो, या फिर संख्याएं समान होने पर उनको रैंक देने का जो कारण बनता है समान का, वो नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में सामान्य सूत्र लागू होगा। और जो सामान्य सूत्र होगा वो इस तरह से होगा। चूंकि सूत्र बताऊं उससे पहले मैं इसके संकेताक्षर के बारे में बात करना चाहूंगा। स्पीयरमैन के कोटि सहसंबंध का संकेताक्षर यानी सिंबल है रो, जो घुमावदार पी है इस तरह का, ये है। और इसका मतलब होता है RHO, ये ग्रीक लैंग्वेज का रो है। और यह स्पीयरमैन के कोटि सहसंबंध के लिए संकेत के रूप में दिया जाता है। तो इसका सूत्र है रो इज इक्वल टू 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 इन ब्रैकेट। ये सूत्र है। और इस सूत्र को उस समय उपयोग में लाया जाता है जब समंग श्रेणी में कोई भी संख्या रिपीट नहीं हुई हो, तब यह सूत्र काम में लिया जाता है। और इस सूत्र में समेशन का मतलब जोड़ होता है, यानी सिग्मा, ग्रीक लैंग्वेज का ये जो सिग्मा है 6 के बाद में दिखाई दे रहा है, यह सिग्मा है ग्रीक लैंग्वेज का कैपिटल सिग्मा, जिसको हम समेशन के रूप में अर्थात जोड़ के रूप में उपयोग में लेते हैं सांख्यिकी में। और डी जो है वो, डी स्क्वायर जो है वो डी का स्क्वायर है। डी का मतलब यहां पे है श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के मध्य अंतर, जिसे हम डी कहेंगे। डी इज इक्वल टू R1 माइनस R2। और यदि श्रेणी x और y है तो RX, R मतलब रैंक और x मतलब x श्रेणी, RX माइनस RY इज इक्वल टू डी होगा। डी फॉर डिफरेंस यानी अंतर। और इसको जब स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर कहलाएगा। तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर इज इक्वल टू R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। और ये हुआ सूत्र उसके लिए जब संख्याएं रिपीट नहीं हो रही हो। यदि संख्याएं रिपीट हो रही हो तो ऐसी स्थिति में समान क्रम के लिए उन संख्याओं को समान क्रम दिया जाएगा। और उसके लिए समान क्रम के टाइड रैंक्स के लिए जो सूत्र होगा, वो सूत्र, ये जो पुराना सूत्र है इसमें कुछ जुड़ जाएगा, पुराने सूत्र में कुछ जुड़ जाएगा। और क्या जुड़ेगा? वो जुड़ेगा प्लस ऊपर न्यूमरेटर में प्लस 1/12 m³ माइनस m। और ये इतनी बार जुड़ेगा जितनी बार कोई भी संख्याएं रिपीट होती है। एक संख्या रिपीट होती है तो एक बार जुड़ेगा, 2 संख्या रिपीट होती है तो 2 बार जुड़ेगा, दोनों श्रेणियों में मिला के 3 बार। पहली श्रेणी में 2 संख्याएं रिपीट हो रही है, दूसरी श्रेणी में 1 संख्या रिपीट हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे 3 बार ये जुड़ेगा। और सूत्र इस तरह से हम लिखेंगे उसको, रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6, फिर कैपिटल बड़े ब्रैकेट में समेशन डी स्क्वायर लिख दीजिए जो पहले भी था। अब उसके बाद में जैसे पहले था 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, तो इसमें भी वही रहेगा 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 तो रहेगा, लेकिन ऊपर न्यूमरेटर में 6 समेशन डी स्क्वायर के साथ में प्लस हो जाएगा 1/12 m³ माइनस m। फिर कोई संख्या रिपीट हुई है तो फिर प्लस 1/12 m³ माइनस m। m यहाँ पे जो लिखा है m³ मतलब जो m है उसको 3 बार उसी से गुणा करना। और m का मतलब यहाँ पे ये है कि संख्या जो रिपीट हो रही है वो कितनी बार हो रही है। ये कोई यदि कोई संख्या 2 बार रिपीट हो रही है, 2 बार मतलब 2 बार आई हुई है यानी 1 बार रिपीट हुई है, तो
उसको m जो होगा उसका, ये स्मॉल m जो होगा वो 2 होगा। यदि कोई संख्या 3 बार आई हुई है एक श्रेणी में तो वह m जो होगा स्मॉल m इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, यानी 3 क्यूब माइनस 3 हो जाएगा। और संख्या यदि 2 बार आई है तो 2 क्यूब माइनस 2 हो जाएगा। इस तरह से ये लिखा जाएगा, और जितनी बार संख्या रिपीट होती है उतनी बार ही इसको लिख दिया जाएगा और क्वेश्चन को हल किया जाएगा। जब प्रश्न को हल करेंगे तो और इजी हो जाएगा, क्योंकि बीजगणितीय सूत्रों द्वारा जब हम किसी भी प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अंक गणित के साथ में जब सूत्रों को रख के हल किया जाता है तो आसान हो जाता है, समझना आसान होता है। आगे चलते हैं। अब हम सूत्र तो हमने जान लिया कि इस तरह के है, यदि समान क्रम है तो इस तरह से होगा, लेकिन समान क्रम कैसे देंगे या क्रम कैसे दिए जाते हैं, तो उसके लिए हम इस तरह से कह सकते हैं कि जब कोटि या क्रम देना हो और दोनों श्रेणियों में, चाहे वो अ हो या ब हो, 2 श्रेणियां दे रखी है या 3 श्रेणियां, जितनी भी श्रेणियां दे रखी है, उन श्रेणियों में कोई भी उस श्रेणी के अंदर ही कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो, तो जो क्रम देने का या कोटि देने का जो तरीका होगा वो सबसे बड़ी संख्या को 1 नंबर देते हुए उसके बाद उससे छोटी को 2 नंबर, उससे छोटी को 3 नंबर, उससे छोटी को 4 नंबर, इस तरह से संख्याएं दे दी, उन संख्याओं को क्रम दे दिया जाएगा। इस जैसे श्रेणी 1 को दिया उसी तरह से श्रेणी को 2 को दे दीजिए। यदि श्रेणी x और y है तो श्रेणी x को पहले दे दीजिए और श्रेणी y को उसके बाद दे दीजिए। यद्यपि जो अंक दिए जो कोटि दी जाती है वो एक श्रेणी को 1 के लिए ही दी जाती है, दूसरी श्रेणी के लिए फिर वो वहीं से शुरू हो जाएगा, 1 से स्टार्ट हो जाएगा, 1 से शुरू होगा और बड़े से शुरू करते हुए छोटे की तरफ हम उसको कोटि देते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, और जितनी भी संख्या है उनको हम क्रम दे देंगे, रैंक दे देंगे। लेकिन ये कब है? जबकि कोई भी संख्या रिपीट नहीं हुई। लेकिन जब संख्याएं, चाहे वो 2 श्रेणियां हैं, चाहे वो श्रेणी 1 में या श्रेणी 2 में या दोनों में कोई संख्या रिपीट हो रही है, तो ऐसी स्थिति में उनके जो क्रम दिए जाएंगे वो इस तरह से होंगे और उनको कहेंगे टाइड रैंक्स, यानी समान क्रम। और कैसे दिए जाएंगे? यदि कोई, मान लेते हैं पहली श्रेणी ले रहे हैं हम, श्रेणी x ले रहे हैं, x श्रेणी में कोई संख्या है जो हो वो 2 बार आई है, तो वो जिस क्रम में आई है उन दोनों क्रम को जोड़कर 2 का भाग, क्योंकि संख्या 2 बार आई है इसलिए 2 का भाग, तो दोनों क्रम को जोड़कर 2 का भाग देंगे, और वो जो संख्या है चूंकि समान है इसलिए दोनों के आगे जो उत्तर आएगा वो लिखा जाएगा। लेकिन उसके बाद जो अगली संख्या को क्रम दिया जाएगा वो नेक्स्ट दिया जाएगा। जैसे मैं बताऊं आपको, मान लेते हैं कोई एक संख्या है श्रेणी अ में एक संख्या आई है जो रिपीट हो रही है, उसके क्रम जो बन रहे हैं वो 3 और 4 पे है, तो अब उसको किसको हम 3 दो और किसको 4 दें? ये तो संभव नहीं है, क्योंकि संख्या तो समान है इसलिए समान क्रम देना पड़ेगा। और 3 एक को दे दें दूसरे को 4 दें तो भी ये संभव नहीं है, अन्याय भी होगा। तो क्या करेंगे हम उस 3 और 4 को जोड़ देंगे, अर्थात वो 3 नंबर पे भी वही है, 3 कोटि पे भी है, 3 क्रम पे भी वही है और 4 क्रम पे भी वही है, तो 3 + 4 इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे। क्यों देंगे 2 का भाग? क्योंकि संख्या 2 है इसलिए देंगे 2 का भाग। और उत्तर क्या आएगा? उत्तर आ जाएगा 3.5, अर्थात उस संख्या को न तो 3 दिया जाएगा और न ही 4 दिया जाएगा, उसको क्रम दिया जाएगा 3.5, दोनों के आगे 3.5 लिखा जाएगा, और उसके बाद की जो संख्या है उसको जो कोटि दी जाएगी, क्रम दी जाएगी, उसको 5 दी जाएगी, क्योंकि 3 भी यही थी और 4 भी यही थी। इसी तरह से मान लेते हैं उसी श्रेणी में एक और संख्या है जो 3 बार आई है, या मान लेते हैं कि उस एक श्रेणी में एक संख्या 2 बार आई है और दूसरी श्रेणी में कोई संख्या है वो 3 बार आई है। तो ऐसी स्थिति में हमको जब कोई संख्या 3 बार आती है तो कैसे उसको क्रम देंगे? तो जो उसका क्रम बनता है, मान लेते हैं एक संख्या है जिसका क्रम बनता है 4, 5, 6, तो उन तीनों को जोड़ देंगे और 3 का भाग दे देंगे। यहाँ 3 का भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि संख्या 3 बार आई हुई है इसलिए। तो संख्या आई है, मान लेते हैं 4, 5 और 6 क्रम पर, तो 4, 5, 6 को तीनों को जोड़ दिया और 3 का भाग दिया, तो उत्तर आ जाएगा आपका 5। तो उस संख्या के आगे तीनों संख्या जो है वो एक ही है लेकिन 3 बार है, तो तीनों के सामने 5, 5, 5 लिख दिया जाएगा, और उसके बाद जो संख्या होगी उसका जो क्रम बनेगा वो 7 बनेगा, क्योंकि 4 भी यही थी, 5 भी यही थी और 6 भी यही है।
लेकिन तीनों को समान क्रम देना, इसलिए 5 5 5 दे दिया, और अगली संख्या को हम 7 क्रम देंगे। और इस तरह से हम जब स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध ज्ञात करते हैं तो श्रेणियों में आने वाली संख्याओं को कोटि या क्रम देते हैं। और फिर जो सूत्र हमने पहले देखे, उन सूत्रों के अनुसार हम प्रश्न को हल करेंगे। और अगले व्याख्यान में हम एक उदाहरण लेकर इसे हल करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। धन्यवाद।